हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बार्सिलोना में फुल बैक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो खबरें चल रही हैं। अगर मैं सीधी बात कर लूँ तो देखें, राइट बैक वाले पोजीशन में हमारी खबरें चल रही थी जॉन फोर्थ को लेकर के, हमारी खबरें चल रही थी भाई साहब हेक्टर बेलेरिन को लेकर के, जो पिछले 48 to 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सकलेट हो चुका है। एंड सम ऑफ द रिपोर्टर्स आर सेइंग कि हेक्टर बेलेरिन तो भैया जो है हमारे राइट बैक बनने ही वाले हैं। बातें चल रही थी थॉमस मुनियर को लेकर के। और अगर मैं लेफ्ट बैक के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पे सीधा एक है कि मार्कोस अलोंसो विल बी एफसी बार्सिलोना प्लेयर 100%। एंड ये जो एक खबर है वो हम लोग पिछले 2 हफ्ते से सुनते हुए आ रहे हैं। तो मार्कोस अलोंसो जो है वो लेफ्ट बैक में कंफर्म हो चुके हैं। राइट बैक में अभी भी डाउट चल रहा है, बट जहां तक मैं मानूं हेक्टर बेलेरिन विल बी एफसी बार्सिलोना प्लेयर एज द प्रॉपर राइट बैक वाला पोजीशन। नाउ I am here today to tell you my opinions about these two signings यार। Let's talk about Marcos Alonso first. So देखें, as a Barca fan, I do not want to see Marcos Alonso in FC Barcelona. Chelsea fans are very happy to offload Marcos Alonso. He's Marco Alonso और Marcos Alonso, भाई ये एक दिक्कत हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, बहुत गाली खाऊंगा मैं को। मार्कोस अलोंसो, चलो भाई मैं सही था। तो मार्कोस अलोंसो यार मैं नहीं चाहता हूँ बार्सिलोना में आए। देखें, ही इज़ नॉट अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, ही इज़ अ लेफ्ट विंग बैक। एंड हम सबको पता है कि हाँ लेफ्ट विंग बैक है तो ही कैन वर्क एट एफसी बार्सिलोना, क्योंकि अभी हम रिसेंट चावी की जो है वो चीज़ों को समझें तो वो बैक थ्री खिलवाएगा, वो चाहे एरिक गार्सिया कुंडे अरावो की पार्टनरशिप हो या फिर वो कुंडे अरावो और बुस्केट्स का ड्रॉप इन करके बैक थ्री बनाने वाली पार्टनरशिप हो, और जो हमारा लेफ्ट बैक वाला बंदा रहेगा वो ऊपर चढ़ेगा। तो उस पोजीशन में मार्कोस Alonso can be a good player for FC Barcelona, but seeing his age, he's 33 or 32 I guess, and उतना ज़्यादा कुछ जो है वो हमको ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे यार। He's good in crossing and तुचल के एरा में as a wing back he worked. They lifted UEFA Champions League together and he worked. But seeing FC Barcelona की prominence right now, Alexandro Balde का game over Jordi Alba, I don't see Marcos Alonso fitting in FC Barcelona का squad, being very honest. लेकिन there is also one thing which I consider कि जिसके चलते Marcos Alonso को तुम बोलोगे कि हाँ ये ठीक साइनिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए। अगर मैं खबरों की मान लूँ तो भाई साहब एलेक्जेंड्रो बाल्दे जो है वो नंबर 1 ऑप्शन है चावी के लिए लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में। जॉर्डी एल्बा हैज़ फॉलन टू नंबर 2, ठीक है, एंड नंबर 3 मार्कोस अलोंसो होंगे। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि जॉर्डी एल्बा को अगर बार्सिलोना बेचना चाहेगी तो वो चावी मना नहीं करेगा, इतना ज़्यादा वो बाल्दे के ऊपर ट्रस्ट करते। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, जब बड़े गेम्स होंगे यार, जैसे बायर्न के खिलाफ, इंटर मिलान के खिलाफ, यूएफा चैंपियंस लीग में बड़े गेम्स होंगे, क्या आप बाल्दे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? ये एक क्वेश्चन आ जाता है, और वहीं पे जो है वो शायद हमको मार्कोस अलोंसो कवर प्रोवाइड करवाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पूरा डील, फ्री ट्रांसफ़र है जहाँ तक है, ज़्यादा पैसे जो है वो बार्सिलोना नहीं देगी चेल्सी को, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। वेजेस भी अलोंसो के काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, स्पेनिश है ना, और वो थोड़ा सा यूरोपियन एक्सपीरियंस है इनके पास, तो ड्रेसिंग रूम में एक एक्सपीरियंस प्लेयर आएगा हमारे पास, एंड वो बार्सिलोना में एक नया जो है वो डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, एक फाइटिंग स्पॉट के लिए जो है वो इनकरेज करेंगे बाल्दे और जॉर्डी एल्बा दोनों को। अब जॉर्डी एल्बा को पता है कि यार बाल्दे के ऊपर तो मैं एब्सोल्युटली जो है मैं कवर करता हूँ, बाल्दे से मैं बेटर हूँ, लेकिन मार्कोस अलोंसो से क्या तू बेटर है, तेरे को प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बेटर है, वो मैं भी जान रहा हूँ, तुम भी जान रहे हो, लेकिन एक फाइटिंग स्पॉट तो होगा ना। एंड इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस, इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस। वी विल हैव 3 ऑप्शंस एट लेफ्ट बैक यार, वो अलोंसो ही क्यों ना है, ऑप्शन तो है। तो इन केस हमको बाल्दे नहीं समझ में आ रहा है, जॉर्डी एल्बा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अलोंसो को ट्राई कर सकते हैं। एंड कुछ प्लेयर्स रहे हैं यार जो अपने ऐसे सीज़न में आए हैं जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ ही चलेगा, और वो चल जाते हैं, जैसे ऑबामेयांग चल गया, पोलिनियो चल गया, तो ही कैन बी वन ऑफ दोज प्लेयर जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं चलेगा, बट चल सकता है। तो बाल्दे नंबर 1 है मेरे लिए। नंबर 2 के लिए जॉर्डी एल्बा और अलोंसो के ऊपर चावी को छोड़ देते हैं, चावी जो है वो चूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द गेम मेरे ख्याल से। तो इट्स गुड टू हैव ऑप्शंस, एंड लेफ्ट बैक वाले ऑप्शन में मार्कोस अलोंसो कैन बी अ गुड बैकअप लेफ्ट बैक फॉर एफसी बार्सिलोना, नो डाउट। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर अगर हम देखें तो हम दूसरे प्लेयर को ले आएंगे अगले सीजन। लाइक अभी अगर तुम लेफ्ट बैक खोजने जाओगे मार्केट में तुमको नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने से अच्छा है, नहीं लेने से अच्छा है कुछ ले लो और एक बैकअप ऑप्शन अपने पास रखे रहो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड, अब यहाँ पे क्वेश्चन था थॉमस मुनियर, जॉन फोर्थ और ये अपना ये ट्रायोरे भी है ना, कोई हमारी टोरे जो भी उसका नाम है यार, और ये हमारा ये जो है अभी चल रहा है हेक्टर बेलेरिन, है ना।
तो देखिए सबसे पहले बात करें तो थॉमस मुनियर की। थॉमस मुनियर इज ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेस, ऑल्दो उसके अटैकिंग गेम रिसेंटली इंप्रूव हुई है बोरुसिया डॉर्टमुंड में, उसके क्रॉसेस अच्छे हैं वगैरह वगैरह, बट डिफेंसिवली ही इज़ नॉट दैट गुड। एंड 30 ईयर ओल्ड के लिए हम पैसे देंगे बोरुसिया डॉर्टमुंड को, तुम ये समझो। तो आई डोंट थिंक सो यार मुनियर विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना। नंबर 2 वाले ऑप्शन में जॉन फोर्थ बहुत अच्छा प्लेयर है। आई वुड लाइक टू हैव हिम एज अ राइट बैक, बट ही इज़ नॉट अ प्रॉपर राइट बैक, ही इज़ अ मेकशिफ्ट राइट बैक जो पिछले सीजन पूरा राइट बैक खेला, तो ही कैन प्ले इन बोथ ऑफ द पोजीशन, सेंटर बैक भी राइट बैक भी। टॉकिंग अबाउट जॉन फोर्थ, उसके लिए विलारियल मांग रही है भैया 50 मिलियन अराउंड एंड बार्सिलोना 50 मिलियन नहीं देना चाह रही है उसके लिए, प्लस वो इंजर्ड भी हो गए अभी 3-4 हफ्ते के लिए, तो वहाँ पे भी एक लफड़ा हो गया बार्सिलोना के लिए। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ये ट्रायोरे, हकीमी ट्रायोरे, अगर मैं गलत हकीमी नहीं, हमारी ट्रायोरे, और एक है अपना ये हेक्टर बेलेरिन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ट्रायोरे का ला लीगा में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूरोप में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज़ गुड बट ही इज़ ओल्ड एंड कोई सच एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे ख्याल से हमारा सही ऑप्शन होगा हेक्टर बेलेरिन। देखें हेक्टर बेलेरिन हैज़ नॉट दैट बिन गुड आर्सेनल में, जब से उसको ईशा गुप्ता मिली ना भाई, वो अपना लड़खड़ा बैठा भाई, प्लस उसका एक सीज़न भरा इंजरी भी हुआ था, वहाँ पे भी जो है उसका गेम हो गया, और उस इंजरी के बाद ही लॉस्ट हिज पेस। जिस चीज़ के लिए हेक्टर बेलेरिन को रेट किया जाता था और वो था उसका पेस। उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ वॉज नेवर दैट गुड, उसकी अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ वॉज गुड यू नो, बट उसके पेस के लिए उसको जाना चाहता था, और वो अपने डिफेंसिव इनकैपेबिलिटी को हाइड कर देता था अपने पेस से। वो ओवर रन करता था और प्लेयर से बॉल छीन लेता था, बट उसका पेस कम हो गया भाई जब से वो इंजरी से वापस लौटे। तो जॉन फोर्थ के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए बर्नार्डो सिल्वा और हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं, जो मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है अब क्या करोगे। जॉन फोर्थ के लिए हम है नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, और हेक्टर बेलेरिन सरप्राइजिंगली केवल 27 साल का है यार, तो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा हेक्टर बेलेरिन पिछले सीजन रियल बेटिस में पूरा खेला है, एंड ही हैज़ प्लेड ऑल ऑफ द गेम्स इन रियल बेटिस की स्क्वाड। अगर मैं बात कर लूँ तो यार ही हैज़ प्लेड अराउंड भाई साहब 34 गेम्स फॉर रियल बेटिस, जिसमें उसने 4 असिस्ट और 5 असिस्ट दिए हैं, गोल तो उसने एक मारे भी नहीं है, ठीक है। बट देन रियल बेटिस वेंट अहेड एंड वॉन कोपा डेल रे, है ना। रियल बेटिस भाई साहब ला लीगा में 5th फिनिश करती है, and he had a very good season with Real Betis. So he's a La Masia player. He is a upgrade over Serginho Dest, I guess. Defensively तो है थोड़ा सा. He knows La Liga in and out, and he'll come for free. एंड हिज वेजेस विल बी वेरी लो, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि बार्सिलोना के वेजेस स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए तैयार है, अपने वेजेस को कम करने के लिए तैयार है इन ऑर्डर टू प्ले फॉर एफसी बार्सिलोना। रियल बेटिस ने भैया जो है वो फिर से बोला है आर्सेनल को कि मेरे को खरीदना है। अब इट विल बी अ बैटल बिटवीन रियल बेटिस एंड बार्सिलोना, जिसमें बार्सिलोना जीतने वाली है, क्योंकि रियल बेटिस जो है वो भाई साहब सीधी सी बात ये है कि अपने प्लेयर्स को जो है वो रजिस्टर नहीं कर पाई है। वो क्लाउडियो ब्रावो को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, विलियम जोजे को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं फाइनेंशियल इशूज़ के चलते, एंड हेक्टर बेलेरिन को वो नहीं रजिस्टर कर पाएंगे, तो हेक्टर बेलेरिन बार्सिलोना आएंगे, ठीक है। तो इफ आई कंसीडर एवरीथिंग, है ना, सीइंग आवर ऑप्शंस एट द राइट बैक राइट नाउ विच वी हैव, मजराउई तो चलेगा भैया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जॉन फोर्थ के लिए हम 50 मिलियन अभी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हर चीज़ को अगर मैं देखूँ, स्पेनिश बंदा, ला लीगा में खेला हुआ, ला लीगा को जानता हुआ अच्छे से, और ला मासिया का प्लेयर, कैन हैज़ गुड अमाउंट ऑफ पेस, डिफेंसिवली गुड है, और अटैक अच्छा करते हैं, कंबाइन अच्छा करते हैं राइट विंगर्स से। हेक्टर बेलेरिन कैन बी अ गुड बैकअप फॉर एफसी बार्सिलोना एंड ही इज़ कमिंग फॉर फ्री मेरे भाई। तो आई डू नॉट सी एनी हार्म इन साइनिंग हेक्टर बेलेरिन, एंड हेक्टर बेलेरिन विल बी अ गुड एडिशन टू अ राइट बैक वाला पोजीशन फॉर 1 or 2 ईयर। अगर यहाँ पे ये बार्सिलोना डील कर रही होती आने वाले 4-5 साल के लिए ना, मैं मना कर रहा हूँ, हेक्टर बेलेरिन नहीं है भाई। ये एक डील तुम 2014-15 में करते तो एक बार बात भी समझ में आती, बट अभी नहीं है हेक्टर बेलेरिन, मैं ये कहता। बट अभी सीइंग आने वाले 1 साल के लिए हेक्टर बेलेरिन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बार्सिलोना, एंड आगे जब ऑप्शंस इमर्ज होंगे मार्केट में, तब आप प्रॉपर राइट बैक ले आना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये थी मेरी ओपिनियंस भैया हेक्टर बेलेरिन और मार्कस अलोंसो के लिए, एंड बोथ ऑफ द साइनिंग इज सूटिंग टू एफसी बार्सिलोना, इज मेकिंग सेंस टू एफसी बार्सिलोना मेरे नज़र में। खैर टिल इन नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष, टेक केयर, पीस, विस्केल बार्सा, जय हिंद।